Okay, Assalamu alaikum dear students. Today our topic is masses and movements in three dimensions. हमने बेसिकली स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने डबल इंटीग्रल से स्टार्ट किया था और फिर हमने मैसेज एंड मूवमेंट्स जो हैं वो 2 डायमेंशन में देखी थी। उसके बाद फिर हम आए और हमने 3 डायमेंशनल इंटीग्रल्स देखे और अब हम मैसेज एंड मूवमेंट्स देखने लगे हैं इन 3 डायमेंशन। हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इफ डेल एक्स वाई जेड is the density of an object occupying a region D in space, then we have अगर हमने mass कैलकुलेट करना है m, this is equal to limit n approaches to infinity summation k is equal to 1 to n small mk, where small mk is the mass of the kth जो हमने ब्लॉक कंसिडर किया है उसका। दिस इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 to n डेंसिटी ऑफ xk yk zk मल्टी इंटू डेल v k. So this is equal to triple integration del x y z dv. So this is basically our mass. So now let us try a formula for the moment of inertia. If the moment of inertia about L of the entire object क्या आ जाएगा IL, ठीक है, ये हमने वहां पे भी लिखा था, नोट किया था, और इसके बाद आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन k इज इक्वल टू 1 to n delta ik, where ik is the inertia of the kth block. This is equal to limit n approaches to infinity summation k is equal to 1 to n r square xk yk zk into del xk yk zk into del vk. So this is equal to triple integration over region D rk into del dv. If L is the x-axis, और अगर if हमारे पास is the x-axis, then r क्या आ जाएगा, r is equal to y square
प्लस जेड स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज डैट कि अगर हमने आई एक्स निकालना है, सो दिस इम्प्लाइज डैट आई एक्स दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर del dv, right? Similarly, IL this is equal to triple integral d x square plus z square del dv एंड ये आई वाई था, सॉरी, ये जो है ये हमारे पास आई वाई है। इसी तरह अगर हमने आई जेड लिखना है, दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल डी वी, right? Likewise we can obtain the first moments about the coordinate planes, ठीक है। सो अगर हमने फर्स्ट मोमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, m of yz this is equal to triple integral d x impulse of x y z d v, right? So इन अदर वर्ड्स अगर हमने एम ऑफ वाई जेड का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, इसी तरह जो है एम ऑफ एक्स जेड हमने अगर लिखना है, सो दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डी एंड वी हैव वाई डेल एक्स वाई जेड डी वी। सिमिलरली m of x y this is equal to triple integral d z del of x y z d v, right? और अगर हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, लेट मी राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज, राइट? सो अगर हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बार दिस इज इक्वल टू एम वाई जेड ओवर एम, y bar this is equal to m x z over m, z bar this is equal to m x y over m, right? सो ये हमने जो है वो हमने अपनी कैलकुलेशन कर ली। और इसी तरह जो है वो अगर हमने अपना रेडियाई ऑफ जायरेशन फाइंड करना है, जैसे हमने वहाँ पे किया था, ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन about a line L is RL. This is equal to under root of IL over M, ठीक है। और IL हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल R स्क्वायर डेल
dv, राइट। सो आई होप कि ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो क्लियर है। सो लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल 1। जी, example 1 says find the center of a mass of a solid of constant density bounded below by the disk R, जिसका रीजन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर less than equal to 4 in the plane z is equal to 0 and above the paraboloid z is equal to 4 minus x square minus y square। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास z इक्वल टू 0 है, ठीक है जी, सो हम क्या करते हैं, टू फाइंड z बार वी फर्स्ट कैलकुलेट, हम m ऑफ x y सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मैथ्स, ठीक है। सो m ऑफ x y दिस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 4 minus x square minus y square z और डेंसिटी dz dy dx, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट डेंसिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये हमारे पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। सो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास जो है वो अब इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी z स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और वैल्यूज क्या आ जाएंगी 0 to 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy dx, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 को भी बाहर कॉमन लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी बाय 2 एंड अंदर हमारे पास रह जाएगा डबल इंटीग्रेशन r और 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0, तो हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास क्योंकि हम इसको सॉल्व इस तरह से नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। सो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना पड़ेगा और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और थीटा यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली पोलर रीजन जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में है, ठीक है। सो आर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, और जो है वो आर जो है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है, और आर स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। और जो है थीटा हम जो है वो ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे भी हमारे पास ये इक्वेशन रीजन जो है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि हमारा जो है वो सर्कल का रेडियस क्या है, वो है 2, और हमारा जो है सर्कल है, क्योंकि तो सर्कल जो है उसका एंगल क्या होता है 2 पाई एंगल होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली क्या शो कर रहा है, एक सर्कल को शो कर रहा है, और उस सर्कल का रेडियस क्या है, उस सर्कल का रेडियस है 2, ठीक है। आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2, तो और रेडियस क्या है 2, और इसका जो है अगर एंगल फाइंड करना है तो इसका टोटल एंगल क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरा एंगल क्या है 2 पाई,
ठीक है। सो मुझे रीजन की इक्वेशन से पता चल गया कि इसकी जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक, ठीक है, ओरिजिन से लेके 2 तक जा रहा है। और जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 2 पाई तक। सो मैं अपने इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ गया डेंसिटी बाय 2 तो कांस्टेंट था। सो अब मेरी लिमिट्स क्या आ गई, 0 से 2 पाई आई डी थीटा की, ठीक है। और मेरे पास क्या है, 0 से 2 है आर की, ठीक है। और अंदर मेरा रीजन क्या था, 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो उसको लिख सकते हैं 4 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, और आर डी आर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम उसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं तो फिर हम क्या लिखते हैं, इसको अपनी जो हमारी डेरिवेशन है वो क्या होती है, आर डी आर लिखते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे आर डी वाई को जब मैंने रिप्लेस किया तो मैंने लिखा है आर डी आर, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया डेल बाय 2 और 0 से 2 पाए एंड वी हैव, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/6, ठीक है, 4 माइनस आर स्क्वायर का क्यूब, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0 से लेके 2 तक डी थीटा। सो दिस इज इक्वल टू डेल बाय 2। आगे आप इसके अंदर ये लिमिट्स पुट कर लेंगे। जब आप लिमिट्स वगैरह पुट कर लेंगे अपने इस के अंदर, तो हमारे पास जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है 16 डेल डेंसिटी बाय 3, और हमारी इंटीग्रेशन रहेगी 0 से 2 पाए, ठीक है। और हमारे पास आ गया 1 डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 16 डेल बाय 3 2 पाई माइनस 0, ठीक है। और हमारे पास हमारा आंसर आ गया 32 पाई डेल बाय 3। सो दिस इज आवर आंसर m of x y, right? So I hope it clarifies. So m of x y आ गया हमारे पास, और हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था सेंटर ऑफ द मास फाइंड करना था ना, ठीक है। सो हमने m of x y कैलकुलेट कर लिया, तो और हमने अब m कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अगर हमने m कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, सो m जो है m दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम फॉर रीजन and it is from 0 to 4 minus x square minus y square density dz dy dx, ठीक है। अब डेंसिटी यहाँ पे भी कांस्टेंट है, डेंसिटी को बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन, ठीक है। और हमारे पास आ गई z की इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारे पास हम लिमिट्स पुट करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा dy dx, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास सिर्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। सो हमने यहाँ पे डेंसिटी को एज इट इज़ रहने दिया, और यहाँ पे अब हम इसको रिप्लेस करने लगे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके जाने लगे हैं। तो हमारे पास वही लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2 पाए, 0 से 2, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस आर स्क्वायर आर डी आर डी थीटा। So this is equal to density
इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, और हमारे पास क्या है 4r माइनस आर क्यूब, ठीक है, और डी आर डी थीटा, और डी आर कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक, ठीक है। सो 4r माइनस आर क्यूब, इसको हमने जो है वो इंटीग्रेट करना है। सो हमने 4r माइनस आर क्यूब डी आर डी थीटा डेंसिटी, और इंटीग्रेट करना है हमने 0 से 2 तक और 0 से 2 पाई तक। सो दिस इज इक्वल टू डेंसिटी, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 पाई 4r स्क्वायर बाय 2 माइनस r4 बाय 4 डी थीटा, और इंटीग्रेशन कहाँ से है 0 से 2 तक। सो डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 2r स्क्वायर माइनस r4 बाय 4, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2 d theta, this is equal to density, integration is from 0 to 2 pi, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 2s are 8 माइनस 2 की पावर 4 is 16, 16 by 4 is 4, राइट, और माइनस लोअर लिमिट इज 0 d theta, so density into 8 minus 4 is 4, ठीक है जी, और हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम 4 इंटू डेंसिटी, और 0 से 2 पाई इंटू 1 डी थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2s are 8, 8 डेंसिटी इंटू पाई, ठीक है। सो ये हमारा आंसर आ गया m का, ठीक है। अब हमने सेंटर फाइंड करना था, और सेंटर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है z बार, ठीक है। सो z बार किसके इक्वल है, वो है m ऑफ एक्स वाई बाय m के, वो क्या है 4 ये था 32 पाई बाय 3, 32 पाई डेंसिटी बाय 3, और नीचे क्या आ जाएगा 8 पाई इंटू डेंसिटी, ठीक है। सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3, z बार इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। सो हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास इज x square y square z square, this is equal to 0 0 and 4/3, right? So this is our required answer. So let us solve example 2. Example 2 says फाइंड आप करें, क्या फाइंड करें आप, द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आई एक्स आई वाई आई जेड फॉर अ रेक्टेंगल ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी, यहाँ पे भी डेंसिटी क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। और जी एज शोन इन द फिगर 15.35 जो है वो बेसिकली क्या है, एक आपके पास जो है वो रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसका जो है वो
यानी आई कांट ड्रॉ इट प्रॉपरली क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है, ठीक है, जिसका जो है ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है ए, इसको कहा गया ए, और इस वाली साइड को, यानी यहाँ ये 3 डायमेंशनल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी कोई साइड होगी। सो दिस इज बी एंड दिस साइड इज सी। तो हमें पता है कि अगर हमने आई एक्स कैलकुलेट करना है तो आई एक्स दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -c/2 टू c/2, इसी तरह -b/2 से b/2 और -a/2 से a/2 y square plus z square, right? And we have del dx dy dz. So जी, सो हम क्या कह सकते हैं कि वी कैन अवॉइड सम वर्क ऑफ इंटीग्रेशन बाय ऑब्जर्विंग कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के क्या मतलब है कि वो सिमेट्रिक है, सारी साइड्स जो हैं वो उसकी सिमेट्रिकल हैं। सो अगर वो सिमेट्रिकल है तो रेक्टेंगुलर सॉलिड कंसिस्ट ऑफ 8 सिमेट्रिकल पीसेस, 1 इन ईच ऑक्टेंट। हर ऑक्टेंट में एक सिमेट्रिकल पीसेस है। ये मेरी ड्राइंग इतनी प्रॉपर नहीं है, यहाँ बुक से जो है वो इसको देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो हमारे पास यहाँ से क्या है कि हम अगर आई एक्स हमने कैलकुलेट करना है तो हमें ये माइनस वाली इंटीग्रेशंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। रादर हम कह सकते हैं कि आई एक्स किसके इक्वल है, 8 टाइम्स किस इंटीग्रेशन के इक्वल है, 0 से c/2, 0 से b/2 एंड 0 से a/2, ठीक है। आगे वही एज इट इज़ फंक्शन आ जाएगा कि अगर हमारे पास लिमिट्स अब कहाँ से हो गई हैं, 0 से c/2, b/2 एंड a/2, और हम क्या कर रहे हैं, इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको 8 टाइम्स करने के लिए, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो आई एक्स इज इक्वल टू 8 टाइम्स integration is from 0 to c/2, integration is from 0 to b/2, integration is from 0 to a/2, y square plus z square del dx dy dz. So this is equal to 4a del integration is from 0 to c/2, integration is from 0 to b/2, y square plus z square dy dz. This is equal to 4a del integration is from 0 to c/2 y cube by 3 plus z square y, integration is from 0 to b/2 dz. So this is equal to 4a del integration is from 0 to c/2 b cube by 24 plus z square b/2 and dz, right? So हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a del b cube c over 48 plus c cube b divided by 48. This is equal to
A B C del by 12 B square plus C square. So this is equal to A B C del किसके इक्वल है M के, divided by 12 into B square plus C square, right? So this is our IX. So similarly आप IY और IZ जो है वो सिमिलर लाइंस के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, ठीक है. सो आई होप यू enjoy today's lecture. So it was basically the last lecture of your course. अब आपने जो काम करना है, आपने एक्सरसाइज 15.5, ठीक है, 15.5 के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने ट्राई करने हैं 1 से लेके 18 तक, ठीक है. सो ये बहुत जो हैं वो थोड़े से क्वेश्चंस हैं और ये सारे इनर्शिया एंड मूवमेंट्स ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हैं, ठीक है. सो आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर. इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज सो यू कैन आस्क मी. थैंक यू.